हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गहराइयां फिल्म के कमाल के डायरेक्टर शकुन बत्रा, डैशिंग से एक्टर धैर्य एंड प्यारी प्यारी सी एक्ट्रेस अनन्या पांडे। गाइस, सबसे पहले तो कैसे आ रहे फीडबैक्स एंड रिएक्शंस, स्पेशली ऑन द सॉन्ग एंड द हॉट एंड हैपनिंग ट्रेलर? सर सॉन्ग के बारे में तो यू कैन टेल अस बिकॉज यू नो यू आर राइट इन द मिड्स ऑफ इट. वी आर ओवरवेल्म्ड and we're getting a great feeling and we just want to make sure that we can meet the expectations now. या या मैं तो बाकी बहुत ही खुश हूँ लाइक वी ऑल आर ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स दैट फ्रॉम द टाइम ऑफ द टीजर्स कम आउट टू द ट्रेलर एंड द सॉन्ग्स एंड इट्स बिन यूनानिमस द रिस्पॉन्स. तो I'm enjoying it, yeah. And this is what you really live for. You've put in the hard work, and Yeah. now people are responding to it the way you want to. हम बहुत ग्रेटफुल हैं एंड आई थिंक वी आर लिटिल क्यूरियस आल्सो टू सी कि इतना सारा प्यार मिल गया है ऑलरेडी, तो फिल्म के बाद क्या रिएक्शन होने वाली है, क्या कोई बचेगा कॉन्वर्सेशंस नहीं. होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अलग इंटेंस सॉर्ट ऑफ फिल्म है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉन्वर्सेशंस फिल्म के बाद. अनन्या, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू किया, उसके बाद हैड अ ह्यूज हिट इन द फॉर्म ऑफ पति पत्नी, और वो फॉलोड बाय अनदर लाइट एंटरटेनर खाली पीली। लेकिन गहराई आई समथिंग वेरी स्ट्रांग, डार्क एंड कंटेंट ड्रिवन। सो वर यू स्केप्टिकल टू एक्सेप्ट दिस फिल्म एट सच एन अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर? आई वुडेंट से कि मैं स्केप्टिकल थी. आई थिंक मैं डेफिनेटली मुझे समझ आया कि स्क्रिप्ट सुनने की बाद कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्योंकि एज यू सेड मैं स्टिल बहुत यंग हूँ. मैंने लाइफ में इतना सारा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो डेफिनेटली वो थॉट आया कि मैं कैसे करूँगी. मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये अपॉर्चुनिटी हैज़ कम माई वे, पर मैं कैसे करने वाली हूँ. बट आई थिंक फॉर मी शकुन हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. उनके साथ बहुत कॉन्वर्सेशंस हुए, वर्कशॉप्स हुए, एंड धैर्य से दीपिका के साथ हमने बहुत साथ में बहुत सारा काम किया, वर्कशॉप्स, एक्टिंग क्लासेस. तो आई थिंक वो बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो आई थिंक जब सेट पे हम चले गए, तो आई थिंक आई वाज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर दैट, एंड आई एम होपिंग दैट पीपल लाइक द फिल्म एंड माय परफॉर्मेंस एज वेल. शकुन, ये जो सब्जेक्ट है इनफिडेलिटी का, बहुत ही निश एंड डेयरिंग जॉनरा है, एंड हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है. ऑफ कोर्स इन द 70s एंड 80s वी हैड फिल्म मेकर्स लाइक बासु भट्टाचार्य, बी आर इशारा, जो कि इस सब्जेक्ट को काफी आर्टिस्टिक मैनर में बनाते थे. एंड उसके बाद वी हैड दोस जितेंद्र स्टारर साउथ इंडियन बैनर में बनी पारिवारिक फिल्में, जहाँ पे ऐसा करने के पीछे एक बहुत अच्छा रीजन दिया जाता था, जी, जी, जस्टिफिकेशन दिया जाता था, जी. followed by all the butt camps wali Imran Hashmi type of film. And at the same time we also had big filmmakers like Yash Chopra and Karan Johar making films like Silsila and Kabhi Alvida Na Kehna with big stars. So जानना चाहूंगा पहले तो किस तरह की इस तरह की फिल्में कम क्यों बनती है हमारे यहाँ, और आपकी जो फिल्म है वो कहाँ पे फिट होती है? कम क्यों बनती हैं उसका तो मेरे पास कोई अच्छा जवाब नहीं है. मैं ये पूछना चाहूँगा कि और क्यों नहीं बनती, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल भी रह चुकी है. आपने सिलसिला की बात करी, और आप देखेंगे तो देवदास भी एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ड्रामा ही है एक तरह से. हाँ, पीरियड पीस है, मगर वो 4 बार बन चुकी है. तो मुझे लगता है कि एक हमारा कभी कभी फॉर्मेट बन जाता है जो एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उसी पे चलते रहते हैं. मगर कपूर एंड सन से पहले भी यही बातें होती थी कि अरे फैमिली हमेशा इस तरह से दिखाई जाती है, यही अच्छा रहता है. तो जब वो सक्सेसफुल हुई तो मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिला कि मैं अब थोड़ा और कोशिश करके एक नई दिशा में जा सकता हूँ. तो वही एक कोशिश है, एंड आई होप इट वर्क्स. कहाँ फिट होती है ये इसका जवाब मैंने ऐसे कोई सोच के स्ट्रैटेजाइज करके फिट करने की कोशिश नहीं की है. कहानी है जो मुझे पसंद थी, जिस मैं चाहता था इस तरह की कहानी हम लिख सके. तो वो तो देखेंगे. मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से और ऐसी पिक्चरें आएँ और इस तरह की एक नई डायरेक्शन ले सके, ताकि जो अगली आने वाली जनरेशन है फिल्म मेकर्स की, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, उनको इतना प्रेशर और सोचना ना पड़े. वो अपने तरीके से अलग अलग कहानियाँ बता सके. दैट विल बी ग्रेट. Interesting. Yeah, after working in films such as Uri and 83, how excited were you working with these two gorgeous ladies, Deepika Padukone and Ananya Pandey? ड्रीम कम ट्रू. बिकॉज बाकी दोनों पिक्चरों में सिर्फ दे आर ओनली मैन. ये भी बात ठीक है. ये भी बात है. यहाँ पे भर भर के डबल बोनांसा.
पहले तो पिक्चर को कोटा हो गया। नहीं सर, बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि और मैं बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे करियर की स्टार्टिंग में आप ऐसी फिल्मों के साथ जुड़े हो जो फिल्में सबको बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत प्यार मिला है उन फिल्मों को, और वो क्रिटिकली बॉक्स ऑफिस पे दोनों जगह सक्सेसफुल रही हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि गहराइयों के साथ भी ऐसी मेरी जर्नी कंटिन्यू होती रहे, और अभी तक का रिस्पॉन्स ऐसा ही लग रहा है। तो सर मैं तो बहुत ही फॉर्चुनेट और लकी हूँ कि मेरे को कुछ ऐसे कलाकारों के साथ, मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है कि मैं अपना उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, एक बेहतर कलाकार बन सकता हूँ। और बेहतर कलाकार के साथ साथ ही मेरे को लगता है कि क्योंकि मैं इतने सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो मैंने ये नोटिस करा है कि वो ना ही बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही सिंपल, ग्राउंडेड और अच्छे इंसान भी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो अच्छा कलाकार बनना तो ज़रूरी है ही है, वो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे को लगता है कि एक बेहतर इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो ये मेरी एक सीख रही है। This is for all three of you कि जब भी कभी इस सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनती है तो there is very thin line of sensuousness and sexual content. तो as a director and actor आप लोग किस तरह से इसे बैलेंस करते हैं? जी, एक्चुअली हमारी कभी भी हमने ऐसे कुछ न्यूज़ बनाने के लिए या अटेंशन ग्रैबिंग के लिए ऐसा कभी सोचा ही नहीं है। जो कहानी में सही था, इन कैरेक्टर्स के लिए जो सही था वही करा है। और इनफैक्ट अगर आप अगर जब आप पिक्चर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा कि एक्चुअली हमने उसको बहुत ही नॉर्मल रखा है। हमने कुछ, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि हम इससे ज़्यादा हम पहले कर चुके हैं अलग पिक्चरों में, मगर वो इन चीज़ों को काफ़ी सेंसेशनलाइज कर देते हैं। और हमारा जो भी प्रोसीजर था वो था उसको थोड़ा टोन डाउन, रियल, नॉर्मल करना। तो एक बार आप पिक्चर देखेंगे तो फिर वी कैन हैव दिस डिस्कशन मोर। नहीं, आई थिंक एज एक्टर्स हमें बहुत सेफ इन्वायरमेंट लगा, बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था, क्योंकि हमें पता था कि जो भी इंटीमेसी की बात हो रही है फिल्म के ट्रेलर के बाद या सॉन्ग्स के बाद, जब हमने फिल्म पढ़ी थी तो कभी ऐसा नहीं लगा। वी ऑलवेज फेल्ट कि जो इंटीमेसी था वो नेचुरल था, नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप्स में होता है। सो इन दैट वे आई थिंक वी've not seem to cross a line or anything in that sort of way. Nothing is done to kind of be sensational in that sense. बहुत normal बात है I think इस फिल्म को लेकर। Yeah, I also agree. The line is not crossed. That's why I asked this one कि भाई वो कितना टफ होता है। नहीं तो वरना हम देखते अक्सर कि काफी, जैसे शकुन ने बताया कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो उसे पूरा एक अगेन आई ग्रैबिंग या टीजिंग के हिसाब से या डीके उसे पूरा एनहांस करते हैं। जी। सो अनन्या, आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में तारा सुतारिया आपके साथ थी, पति पत्नी और वो में भूमि पेडनेकर और यहाँ पे दीपिका पादुकोण। तो पहले तो कभी कोई झिझक या हेजिटेशन होती है व्हाइल साइनिंग सच फिल्म्स के आपके साथ कोई और हीरोइन होने वाली है, या आपको ऐसा अब लगने लग गया है कि आप डबल हीरोइन वाली फिल्म है तो 100% हिट होने वाली है और ये फिल्म भी हैट्रिक मारने वाली है? Obviously, I fully believe in girl power, so the more girls, the merrier, honestly, in that way. पर नहीं, कभी ये सोच नहीं आई है। Like right from my first film, I was just happy to be a part of that story, and मुझे मेरा पार्ट बहुत पसंद आया, and मैं ऐसे कभी नहीं सोचती कि वो इसका पार्ट बढ़ा है, मेरे कोई लाइंस बढ़ा दो। In that sense, I'm just happy to be a part of stories and work with such talented, gifted actors. तो ऐसा कोई thought नहीं आता है। ओके, म्यूजिक की बात करेंगे तो अगेन शकुन, आपकी फिल्मों का म्यूजिक तो बहुत शानदार होता है, और यहाँ पर भी जिस तरह से सॉन्ग्स का, अगेन जो ट्रेलर में भी हमने बैकग्राउंड में म्यूजिक सुना, जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही सेंशुअस एंड बहुत ही दिल को छू लेने वाला म्यूजिक है। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं और क्यों? Mine's definitely गहराइयाँ. It's my favorite song. तो मेरा तो फिल्म देखने के बाद पहले डूबे था, फिर गहराइयाँ हुआ, और अब मैंने फिल्म देख ली है तो मेरा बेकाबू जो कुछ टाइम बाद आएगा गाना, मेरा वो फेवरेट है। तो मैं हर बार नया गाना सुनता हूँ, वो मेरा फेवरेट हो जाता है। मेरे लिए एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। अगर आप घर पे रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं तो गहराइयाँ, और अगर आप ड्राइव पे हैं तो डूबे।
बेकाबू फॉर। और जब आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए तो फिर बेकाबू। हम लोग एल्बम ही प्रमोट कर देंगे, आप चिंता मत करो। But Raya is a fabulous number, fabulous थैंक यू, number. थैंक यू सो Thank मच। you. आपने सिलसिला की बात की, सिलसिला एंड कभी अलविदा ना कहना, जब ये फिल्में रिलीज हुई थी तब उस वक्त दोनों both the movies had उस टाइम के सुपरस्टार्स। दिस वन हैड अमिताभ बच्चन, दिस वन हैड शाहरुख खान। और उस वक्त मैंने कुछ रिव्यूज उस वक्त के पढ़े थे कि इंडिया में जब भी कोई सुपरस्टार या बड़े एक्टर्स इस तरह की फिल्में करते तो लोग जो है ऑडियंस उस वक्त पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि भाई हमारा जो मैटनी आइडल है वो कैसे चीट कर सकता है वाइफ को, या वो किसी का अफेयर कैसे कर सकता है। तो उस वक्त ये दोनों फिल्में चली नहीं थी। बट आज आपको लगता है कि ऑडियंस तैयार है, और क्या लग रहा है आपको कि कोई रीजन, या आज both the films are considered as cult films in today's times? हाँ, देखिए कभी अलविदा ना कहना भी अब 15 साल पहले, कुछ 12-15 साल पहले आई थी। मेरे को डेफिनेटली लगता है कि आज एज एन ऑडियंस आप सेपरेट कर सकते हैं आपका एक्टर और आइडल कौन है और वो स्क्रीन पे उनका किरदार क्या है। आई थिंक वो चीज़ें आजकल आसान हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानियाँ और ऑडियंस का रिएक्शन इनसे अलग रहना चाहिए एक्टर और कैरेक्टर से। आई थिंक आप इन्वेस्ट करते हैं कहानी में स्टोरी के साथ, आप इन्वेस्ट करते हैं अपने इमोशंस के साथ। तो मुझे लगता है कि आई होप फॉर दैट, आई होप कि लोग स्टोरी से कनेक्ट करें, कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करें, एंड नॉट आई डोंट नो, आई होप, आई मीन आई कैन ओनली बी क्यूरियस अबाउट इट माई सेल्फ। And then how tough is it for an actors to do such type of film जहाँ पे mentally तो काफी tough होता ही है, साथ ही you also have to look at the best in terms of physical appearance too. Honestly, I think इस फिल्म के लिए कोई ऐसी फिजिकल अपीयरेंस मेंटेन करने मेरे कैरेक्टर के लिए नहीं थी। आई थिंक दीपिका के कैरेक्टर के लिए, बिकॉज शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर, तो आई थिंक फिजिकल फिटनेस डिड प्ले अ रोल इन हर प्रेपरेशन। मेरे लिए तो कम्प्लीटली आई थिंक इट वाज वो इमोशनल सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। आई थिंक फॉर मी इट वाज मोर इन टर्म्स ऑफ डायलॉग प्रेपरेशंस या वर्कशॉप्स इन दैट सेंस, शकुन के साथ कॉन्वर्सेशंस, तो मेरे लिए वो ज़्यादा चैलेंजिंग था। और इसके बाद जो आपकी फिल्म आ रही, कुछ फैंस के मैसेजेस आए, प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में ऑल्सो यू गाइस। लाइगर या बहुत अलग फिल्म है इस फिल्म से एक्चुअली। बहुत मज़ेदार मसाला टाइप ऑफ फिल्म है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है, सब कुछ है उसमें। एंड आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक उस फिल्म में आई जस्ट हैड सो मच फन, एंड आई होप कि जो ऑडियंसेस देखे दे ऑल्सो एन्जॉय। इट्स दैट टाइप ऑफ फिल्म यू जस्ट काइंड ऑफ हैव टू सिट विद योर पॉपकॉर्न एंड एन्जॉय। शकुन, धैर्य, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट? मेरे को सिर्फ इतना पड़ा, मैं छुट्टी लेने वाला हूँ फिर लाइगर देखने वाला हूँ। उसके अलावा मेरे पास पिक्चर भी बनाओ, थोड़ा बहुत गैप बहुत ज्यादा हो रहा है शकुन, थोड़ा सा गैप कम करो। अच्छे फिल्म आप बिल्कुल मेरे प्रोड्यूसर करण जौहर की याद दिला रहे हैं मुझे अभी। वो जब भी मेरी पिक्चर खत्म होते हैं एंड क्रेडिट्स के बाद सीधा यही बोलते हैं, नहीं कोशिश यही है मैं इसके बाद वापस काम पे लग जाऊँ, और देखता हूँ कितना जल्दी आ सकता हूँ वापस। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फिल्म लोग देखें, फिल्म पसंद करें और फिर आगे और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स मेरे को काम दें। मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ। For 100%. We wish you guys all the best for all your future ventures. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.